कई कन्यादान कर लो और एक बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ा दो तो 1000 कन्यादान का फल है खाली एक बेलपत्र चढ़ाना। भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर की आराधना करना। और एक बात और ध्यान से सुन लो, इसी शिव महापुराण में लिखा है जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए वो संसार में कितना भी दान कर लेवे पर उसको दान का फल प्राप्त नहीं होता है। कितना भी दान कर ले पर उसको दान का फल प्राप्त नहीं होता। 2 काम कौन से? जिसने भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाया। और सुन लो, भगवान शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए? कभी भी भगवान शिव के मंदिर में जाके सीधा शिव जी की पिंडी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और आप में से 99% और लगभग 100% लोग शिव जी के मंदिर में जाके सबसे पहले शिव को ही जल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? सीधा लोटा लिया और पिंडी पे हर हर महादेव हर हर गंगे बोला और चढ़ा दिया, जबकि शिव को ऐसा जल चढ़ता ही नहीं। अगर सीधा जल शिव को चढ़ाओगे तो वो तुम्हें शक्तिहीन कर देंगे। आज समझना कि शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। और आपने खूब सावन में शिव जी ढारे हुए हैं, पर ए बार के श्रावण में हम बता रहे हैं कि अब जल कैसे चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर को। आज की कथा में जरूर ध्यान से सुन लेना। और अगर सीधा लोटा भर के चढ़ा दिया तो तुम शक्तिहीन होते जाओगे धीरे धीरे। अब चाहे वो खान पीन की शक्ति हो, चाहे बोलचाल की शक्ति हो, चाहे चरित्र की शक्ति हो, चाहे विचारों की शक्ति हो। आज व्यक्ति विचारों से भी शक्तिहीन हो गया। जितने लोग अभी पंडाल में कथा में बैठते हो तो कथा भर पता है क्या सोचते हो? जैसे जैसे कथा सुनते हो वैसे वैसे तुम्हारे विचार बनते हैं। अब हम भी मंदिर जाएंगे, अब हम भी पूजा करेंगे, अब हम भी किसी से गलत नहीं बोलेंगे। मतलब सोचते हो कि नहीं सोचते? कब तक? जब तक पंडाल में बैठे हो तब तक। और जो पंडाल के बाहर जाओगे तो चंडाल के चंडाल ही हो जाओगे। ये क्या है? ये हमारे भीतर शक्ति नहीं है विचारों की, कि एक बार जो संकल्प ले लिया मतलब ले लिया। तो यहां तो संकल्प तुमने कर लिया पर उस संकल्प की शक्ति नहीं है तो वो पंडाल से तुम्हारे घर तक नहीं गया, पंडाल से घर तक वो नहीं गया। आज जल चढ़ाने का नियम जरूर सुन लेना और फिर देखना कि तुम्हारे हर काम में शक्ति कैसे आती है। तो जिसने भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाया और जिसने सूर्य को जल चढ़ा के नमस्कार नहीं किया उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। तो कल शौनक ऋषि सूत जी को से कथा सुन रहे थे और सूत जी ने कल बताया कि भगवान शिव काशीपति कैसे बने। तो शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि अब आप ये बताओ कि हमने सुना है कि भगवान तो कैलाशपति हैं, तो क्या कैलाशपति शंकर अलग हैं और काशीपति शंकर अलग हैं या ये दोनों एक हैं? कैलाशपति कौन है और काशीपति कौन है?
सूत्री महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो, काशीपति और कैलाशपति में कितना अंतर है। ध्यान से सुनना, काशीपति कौन है और कैलाशपति कौन है। आसीत कामपले नगरे सौम्याजी कुलोद्भवा दीक्षतो यज्ञदाख्यातो यज्ञ विद्या विशारदा। यज्ञ तत्व दीक्षित जितना सत्कर्म में आगे था, पुत्र उतना ही बिगड़ गया। और एक बात और आज ध्यान से सुन लो, अगर संतान रोगी है, पुत्र अगर गरीब है, तो ये उसके पिता का दोष है। पिता के दोष के कारण संतान गरीब होती है। पिता के दोष के कारण संतान निर्धन रहती है, तो उसके वंश में दोष है। और संतान अगर गलत रास्ते पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं माता की परवरिश में दोष रह गया है। बार बार अपनी कथाओं में कहता हूं कि अपनी संतान को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से जरूर बचा लेना। बुरी नजर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी जितनी बुरी है कि हमारी औलाद सुखी रहे। इसलिए कमाते हैं ना, दिन रात मेहनत करते हैं, और उस संपत्ति के चक्कर में, उस संपत्ति के लिए एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहा है। भाई भाई अब घर में नहीं मिलते, जब भी मिलते हैं तो महीने 2 महीने में कोर्ट में मिलते हैं। यही संपत्ति कारण बनी ना भाई भाई के बीच में नफरत की। हमने से एक कुसंग में पड़ गया। माताजी ने सोचा इसका विवाह कर दे, हो सकता है सुधर जाए। इसका विवाह भी कर दिया, पर इसमें कोई सुधार नहीं आया। एक दिन इस यज्ञदत्त दीक्षित की पत्नी ने अपने पुत्र गुणनिधि से कहा कि बेटा, उनविंशतोषि त्वामेषा षोडश वर्षिका एताम सप्रणु सद्रताम पितृ भक्तो युतो भवः। अरे बेटा, अब तुम 19 साल के हो गए, तुम्हारी 16 साल की पत्नी भी है, अब तो कम से कम सुधर जाओ। कभी पिताजी को प्रणाम कर लिया करो। पर इसने एक ना मानी गुणनिधि ने। एक दिन की बात प्यारे, पंडित जी कहीं से कथा करके आ रहे थे, भागवत यज्ञदत्त जी। तो एक व्यक्ति के हाथ में इन्होंने एक अंगूठी देख ली। बोले, ए चोर, ये अंगूठी तेरे पास कहां से आई? ये अंगूठी तो मुझे कथा में मिली थी, तूने मेरी अंगूठी की चोरी कर ली। उसने कहा, ए पंडित जी, जबान संभाल के बात करना। मुझे चोर कहने से पहले जरा अपने गिरेबां में झांक के देखना। ये अंगूठी मैंने चोरी नहीं की है। बोले, फिर? तुम्हारा बेटा मुझसे जुआ में हार गया। अब तो यज्ञदत्त दीक्षित की आंखें नीची हो गई। क्यों? अपना दाम खोटा, फिर परख हारे को क्या दोष। देखो भैया, माता पिता जीवन में 2 बार मरते हैं। एक भगवान की दी हुई मौत और एक औलाद की दी हुई मौत। जिस दिन समाज में औलाद के कारण मां बाप का सिर झुक जाए, समझ लेना वो उसी दिन मर गए। अब तो जितने दिन हैं तो जी रहे हैं। मैं जितने भी यहां युवा बैठे हो, चाहे मेरी बेटियां बैठी हो, चाहे मेरे मित्र बैठे हो, हम कभी किसी मंच से ये नहीं कहते कि तुम अपने मां बाप का नाम कमाओ। बिल्कुल मत बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतनी प्रार्थना जरूर है कि जितना तुम्हारे मां बाप ने कमा लिया है, कम से कम उसको मत मिटाओ। उनके रहते हुए
जो उन्होंने कमाया है अपने जीवन में, कम से कम उसको बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता का सिर सम्मान से उठ नहीं सकता, तो कोशिश करना कि अपमान से झुक भी न जाए। तुम्हारे कारण मां बाप का सिर न झुके, इस चीज का विशेष ख्याल रखना प्यारे। और यही जिंदगी है, वरना जिंदगी का कोई मतलब नहीं। तो यज्ञदत्त दीक्षित की आंखें नीची हो गई। घर में आए, पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहां है। अब वो तो गया था जुआ खेलने, पर मां ने झूठ बोल दिया, बोले सो रहा है। चलो, मैंने तुम्हें 2 महीने पहले एक अंगूठी दी थी, वो कहां है? वो अंगूठी कहां गई? पत्नी बोली कहीं रख दी है, मिल नहीं रही है, जबकि उसने तो बेटे को जुआ खेलने को दे दी थी। ढूंढ के दो मेरी अंगूठी कहां है। बोले नहीं मिल रही, क्या करें, क्षमा कर दो। यज्ञदत्त दीक्षित भगवान शंकर के बड़े बहुत भक्त थे। कहा आपुत्राम प्रणाम नृत्वा कुपुत्राम उपलंस कहा कुलक स्थाने नीति रेशा सनातनी। है कलंकी पुत्र को जन्म देने वाली, जाओ, मैं भगवान शंकर की शपथ करके कहता हूं, मैं तेरा और तेरे पुत्र का परित्याग करता हूं। आज से निकल जाओ मेरे घर से। अब तुम्हारे मेरे घर में तुम्हारे पुत्र को और तुम्हें रहने को कोई स्थान नहीं। अब तो पुत्र को लेकर और बाहर निकाल दिया। मैंने पूरा जीवन तुम लोगों के लिए बर्बाद कर दिया, सिर्फ धन संग्रह करने में लगा रहा, और आज तुमने मेरा यह अपमान कराया लोगों के सामने। काश अगर इतना मैंने भजन किया होता तो आज भगवत प्राप्ति कर चुका होता। इसलिए जाओ, तुम्हारा त्याग किया। अब तो भैया ये निकल पड़े। अब पत्नी ने तो प्राण त्याग दिए, पर ये गुणनिधि नाम का जो बालक था, ये जंगल में बैठ गया। अब कभी पिता के राज्य में इसने पैसा कमाया नहीं था, मेहनत कभी की नहीं थी, ये कुछ जानता ही नहीं था कि पैसा आता कहां से है। देखो भैया, मजा तब नहीं आ रहे कि कमाई बाप की हो और मजा अपन मारे। कमाई बाप की हो और मजा वो जायदाद पे अपन ले गए, ये कोई बड़कपन नहीं। मजा तो तब है जब कमाई अपनी होए और वो जायदाद को आनंद मां बाप ले गए, तो समझ लियो कि तुम्हारा जीवन सफल होगा। कमाई हमारी हो और उसका आनंद मां बाप ले रहे हैं। अब कमी कमाई जायदाद को वो आनंद भी नहीं है। अब ये जंगल में बैठा गुणनिधि, उसी समय इसने क्या देखा, 2-3 दिन का भूखा तो था ही। कुछ लोग भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जंगल में जा रहे थे। बड़े बड़े थाल में लड्डू, पेड़ा, मिठाई लेके जा रहे थे। ये पीछे पीछे हो लिया, शंकर जी की पूजा को नहीं, ये लोभ में पीछे पीछे हो गओ कि जे सब जे हैं मंदिर कर हैं पूजा, फिर जे सो जे सो हम जा मिठाई खा लें। लोग गए, रात भर पूजा की। ये मंदिर की चौखट पे उस मिठाई के लोभ से भगवान शिव की पूजा देखता रहा, क्योंकि शिवरात्रि में 4 पहर का अभिषेक होता है कि नहीं होता? अब वो 4 पहर बनते कैसे हैं? शिवरात्रि के दिन कितने समय से कितने समय पूजा करनी चाहिए? कुछ रात्रियां ऐसी हैं कि जिनमें जागरण करने से
तुम्हें कभी संकट की रात में नहीं जागना पड़ता जो इन 4-5 रात्रियों में जाग लेता है। सबसे पहली है शिवरात्रि। शिवरात्रि में जागरण करना चाहिए। दूसरी है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का जागरण करना चाहिए। हो सके तो पूरी रात भजन कीर्तन करो। तीसरी है शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि का विशेष महत्व बताया है जागरण का। चौथी है नवरात्रि। नवरात्रि में नवरात्रि का ही महत्व है। अब हम लोग कहते जरूर नवरात्रि हैं, पर आप में से शायद ही किसी को यह पता हो, और हो तो जरा हाथ उठाना कि नवरात्रि में को नवरात्रि क्यों कहा जाता है। एक, नवरात्रि में घट क्यों बोए जाते हैं। जवारे लगते ना नवरात्रि में, लोग मंदिरों में घट बवाते हैं, जगह जगह घट क्यों बोए जाते हैं। ये जो नवराता, ये जवारे क्यों बोए जाते हैं, और इन जवारों का करना क्या चाहिए। आखिरी में उठाओ घट और ले जाके कोनो नदिया में विसर्जन कर दो, बस यही तो तुम अपना भाग्य नदी में विसर्जन करके आ गए। मैं व्यास गद्दी से यह वचन दे रहा हूं, अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि उन नवरात्रों का जवारों का करना क्या है, तो कभी तुम्हारे घर में किसी प्रकार का पितरदोष नहीं लगेगा। तुम्हारे घर में कभी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे घर की अकाल मौत बंद हो जाएगी। पर इन चीजों का हम लोगों को, हमने कल भी बहुत चीजें बताई थी, हम लोगों को पता ही नहीं है। तो नवरात्रि में नौ देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए। जंगल में बैठा है और कुछ लोग शिव पूजन के लिए जा रहे, तो ये पीछे पीछे चल दिया। शिवरात्रि का दिन था, चतुर्पहर की पूजा थी। चतुर्पहर कहलाता कब से है, ध्यान से सुनना। शिवरात्रि में चतुर्पहर किसको कहते हैं पूजा को। सबसे पहले ठीक 8 बजे पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन ठीक 8 बजे पूजा में बैठ जाओ और 9:30 बजे तक पूजा करो। 9:30 बजे से 10 बजे तक का रेस्ट, 8 घंटे का। और फिर ठीक 10 बजे के पहले स्नान करके फिर पूजा में बैठ जाओ। तो दूसरी पूजा चलनी चाहिए 11:30 बजे तक। फिर 8 घंटे का रेस्ट। 12 बजे के पहले फिर स्नान करके पूजा के लिए बैठ जाओ। तो तीसरी पूजा चलेगी 1:30 बजे तक। फिर 8 घंटे का रेस्ट। 2 बजे के पहले स्नान करके पूजा में बैठ जाओ और 4 बजे तक पूजा करो, क्योंकि आखिरी का जो अभिषेक होगा उसमें आध घंटा ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें न्यास होते हैं, अंग पूजन होते हैं, गण पूजन होता है, आवरण पूजन होता है। हाँ, हमने एक बार चोरी करी है जीवन में। हमारे घर में किराने की दुकान थी, पिताजी खोले थे। सत्य कह रहे, एक शब्द झूठ नहीं, भगवान शंकर सुन रहे हैं गद्दी से। तो हमने चिरौंजी का मुट्ठा भरा और खा लिया चोरी से। उसमें था चिंटा, अब वो हमारे गले में चिपक गया। अब तो भगवान जाने जैसे तैसे निकाला उसको। तो वो चोरी हमने जरूर की है जीवन में एक बार, और भगवान ने पकड़वा भी दिया और साथ साथ में पिटाई भी घली थी। तो जैसे ही ये गुणनिधि दबे पांव गया और जो इसने प्रसाद उठाया दोनों हाथों में, क्योंकि 2-3 दिन का भूखा था,
कथा को ध्यान से सुनना। हम आपको ये बता रहे हैं कि भगवान कैलाशपति काशीपति से कैलाश लग गया, हल्ला मच गया, चोर चोर चोर। लोगों ने उठाया डंडा और उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि इसके प्राण निकल गए। ये भगवान शिव के प्रसाद को खा नहीं पाया, खाली दोनों हाथों में प्रसाद रहा और इसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकले, यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ मातृ पितृयुक्ता मातृहीना सुधा, ये माता पिता को कष्ट देने वाला पापी ब्राह्मण मर गया है, उसको खींचते हुए लाओ। यहां शिव के गण आ गए और यमराजों से के दूतों से कहा कि हटो, ये भगवान शिव के धाम को जाएगा। तो यम के दूतों ने कहा, हम तो जाके यमराज से शिकायत करेंगे। और जब यम के दूत पहुंचे और बोले, महाराज आपने कहा था पापी ब्राह्मण है, और हम उसे लेने गए तो शिवगणों ने भगा दिया। यमराज ने कहा, ध्यान से सुन लो, आज के बाद पापी से पापी क्यों ना हो, महापातकी क्यों ना हो, पर अगर ये 4-5 चीजें देख लो तो उसे उठाने मत जाना। बोले कौन सी? बोले जिसके गले में तुलसी या रुद्राक्ष पड़ी हो उससे दूर रहना, जिसके गले में तुलसी का दाना या रुद्राक्ष पड़ा हो, जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा हो, उससे दूर ही रहना, वो तुम्हारे डिपार्ट में नहीं है। जो नित्य इन हाथों पे भगवान का चरणामृत लेके पीता हो और मंदिर में भगवान का प्रसाद लेके खाता हो, उससे दूर रहना। और वो तो भगवान का प्रसाद लिए लिए उसके प्राण निकल गए। श्री सूत जी कहते हैं, आरोपी परो धर्मो जातस्तत्र किंकरः शृणु बता शिवनाम्नानि प्रसंज्ञादीप गृह्णात् भक्तेन विधिना पूजा क्रियामाणा निरीक्षिता उपोतोषि भूतानाम। एक बहुत अच्छा श्लोक आया सामने, और देवताओं की पूजा करो जब तो फल मिले है। पर यहां श्लोक है, बिल्कुल आप रुद्र संहिता में श्लोक नंबर 37 पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है कि शंकर जी की पूजा अगर कोई कर रहा है और अगर अकेले तुमने देख ली तो तुम्हें उतना ही फल है जितो पूजा करवे वारे को। ये शिव जी की कृपा है। इसीलिए तो हम कहते कि शुरू में आया करो। जब हमारे यजमान महेश प्रसाद चौरसिया जी आरती करते हैं तो जितने लोग आरती को देखते हो तुम्हें भी उतना ही फल है आरती करने का। वो अगर शिव जी को अभिषेक कर रहा हो और तुम बैठ कर देखा तो भर रहा हो, बिल्कुल न करियो, तो तुम्हें उतना ही फल है। तो भगवान शंकर की महिमा बताते हुए सूत जी कह रहे हैं कि उसने पूरी रात शिव जी का अभिषेक देखा तो उसे पूरी रात अभिषेक करने का फल मिल गया और हाथों में प्रसाद। बोले फिर क्या हुआ? तत्र भुक्तारिवा लाभो भोगान संद से प्याचो शिवा शिवऊ अरिदमस्य तनया कलिंगाधिपति रेत भूत। खाली एक रात का अभिषेक देखने के कारण ये कलिंग देश का राजा अरिदम नाम का राजा का पुत्र हुआ। देखो खबर रही कि हमने एक रात अभिषेक देख लो तो हम राजा के बेटा भय। इसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, मेरे राज्य में वही रहेगा जो शिव जी के मंदिर में शाम को दिया जलाएगा। मेरे राज्य में वही रह सकता है जो शिव जी के मंदिर में रोज दर्शन करने जाएगा। राज्य में ऐसी शिव की महिमा का प्रचार प्रसार किया। कई जीर्ण शीर्ण मंदिर जो टूट रहे थे उनको बनवाया। हम आपसे एक बात और कहें
नया मंदिर बनवाने का उतना पुण्य नहीं है। और अगर नया मंदिर बनवा रहे हो तो तुम जब तक रहोगे जब तक तो पूजा पाठ होगी, अब फिर तुम्हारे बात कौन करेगा। और अगर फिर पूजा पाठ नहीं होगी तो उसका दोष तुम्हें रहेगा। या तो मंदिर बनवाओ तो उसके भोग प्रसाद की व्यवस्था के लिए उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और मंदिर का भी ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति मंदिर बनवाता है ये बात तो गारंटी है कि वो स्वर्ग का अधिकारी हो गया। जिसने मंदिर का निर्माण किया वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। जिसने मंदिर का निर्माण किया और मंदिर के लिए कुछ जीविका लगा दी वो ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है। खाली मंदिर बनवा के छोड़ दो तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, पर मंदिर बना के उसकी जीविका लगा दी तो तुम्हें ब्रह्मलोक मिलेगा। और अगर मंदिर बनवा के तुमने पूरे जीवन भर स्वयं उस मंदिर में सेवा की है तो तुम्हें भगवान का धाम मिलेगा। पर पुराने मंदिर का जीर्ण उद्धार कराना 1000 मंदिरों के बनवाने जितना है। अगर कोई 1000 मंदिर बनवा दो, अब चाहे किसी जीर्ण शीर्ण मंदिर का पुनः निर्माण करवा दो। इसने कई शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। अब श्री सूत जी कह रहे हैं कि इसने यह शरीर भी त्याग दिया, इसके बाद यह कौन बना? बोले यह मेघ वाहन कल्प जब प्रारंभ हुआ तो यज्ञदत्त दीक्षित का पुत्र वैश्रवण नाम का पुत्र बन के प्रकट हुआ। वैश्रवण किसका पुत्र था? बोले पुलस्त ऋषि का। वैश्रवण विश्रवा ऋषि का पुत्र बना पुलस्त के खानदान में। यह जब छोटा सा ही था इसके भीतर शिव भक्ति का भाव भरा था। शुरू से ही इसमें शिव भक्ति का भाव भरा था। इसने पिताजी से कहा, पिताजी मैं वाराणसी जाना चाहता हूं शिव तपस्या के लिए। और यह पुत्र वैश्रवण गया कहां? बनारस। ये रोज 1.25 लाख शिव की पिंडी बनाता और पूजा करके गंगा जी में विसर्जन करता। एक दिन भगवान शंकर इसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और बनारस में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो साथ में गौरा मैया भी आई थी। इस वैश्रवण ने तिरछी नजर से गौरा जी को देख दिया। गौरा जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जा जिस आंख से तू मुझे तिरछा देखा वो तेरी आंख फूट जाए। यह वैश्रवण तो चरणों में गिर पड़ा। बोले मां तुमने मुझे श्राप दे दिया। बोले तू मुझे देख रहा था। वैश्रवण ने कहा मां मैं तुम्हें गलत नजर से नहीं देख रहा था, मैं तो यह सोच रहा था कि मुझे 3 जन्म लग गए। जब भगवान शंकर की एक झलक देखने मिली और हम जो देख रहे थे कि ये देवी ने कौन से पुण्य करे हुए जो 24 घंटा भोलेनाथ के साथ रहती है, हम तो ये विचार कर रहे थे आपको देखकर। बोले अब तो श्राप दे ही दिया। और इसी वैश्रवण का नाम कुबेर पड़ गया। जहां हम तुम्हें कुबेर की कथा सुना रहे थे, कुबेर पड़ गया। अच्छा कुबेर केत कौन से हैं? कुबेर पैसा वारे से नहीं कही जाए, अपन को पता है नहीं है। कुबेर केत है कनवा से संस्कृत में। कुबेर को मतलब का होता है? कनवा। भाई अपनी बुंदेलखंडी में कनवा कह दे और संस्कृत में कुबेर कह दे। अब आदमी को पता मता है नहीं। सोचा जी को कहते कई भैया तो अपने शहर के कुबेर यहाँ
सुभज्जा फूल के कुप्पा हो गए, बेजान रहे हमें पैसा वारो कही जा रही। जबकि असलियत में कुबेर का मतलब है काणा, एक आंख वाला, क्योंकि वैश्रवण की आंख पार्वती के श्राप के कारण एक आंख फूट गई, ऐसे वो कुबेर कही गई। अब कोई तुमसे कुबेर कहवे तो ज्यादा खुश नहीं हो जो कि तुम हटा के कुबेर आओ, समझ लियो वो तुमसे कनुआया कह रहा हो। शब्दों ही शब्दों को तो फर्क है नहीं है। अब कोई उसे कह दे कि जानवर तो कब वो लड़ पड़े, अब कोई उसे कह दे भज्जा तो हटा के शेर आए, सो भज्जा फूल गए, जबकि कई तो जानवर ही है। कई आदमी से जानवर बन रहा है, कई वे राजनीति के शेर। अब बताओ हीरा से आदमी हते, सो तुम शेर बन के जानवर और बन गए। अरे इंसान तो बन जाओ, तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खाली अच्छे इंसान बनो। भगवान शिव ने कहा पार्वती ये तुमने गलत कर दिया, तुम्हें श्राप नहीं देना था। पार्वती बोली अब तो दे ही दो श्राप, पर हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले दुनिया में जितना धन होगा आज से उस धन के ये मालक बन जाएंगे और इनका नाम धनाधिपति कुबेर हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा कुबेर वैश्रवण ये तो माता ने तुम्हें वरदान दिया है, पर अब एक वरदान हम देते हैं। बोले कौन सा? देवेन दत्ताते तुभ्यं वरा सन्तु तथैवते कुबेरो भवनामना त्वं मम रूपास्या सुता। आज से तुम हमारे मित्र बन जाओगे, मेरा सबसे कोई खास मित्र होगा तो आज से तुम रहोगे। कुबेर ने कहा प्रभु आपने मुझे मित्र मान लिया? बोले हां मान लिया। तो कुबेर ने कहा प्रभु अगर आपने मित्र माना है तो मेरा एक निवेदन और है। बोले क्या? बोले आप मित्र के घर में रहिए चल के। और कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी, ध्यान से सुनियो। कुबेर का घर था अलकापुरी और उस समय अलकापुरी की राजधानी थी कैलाश। बोले हमने तुम्हें गिफ्ट में कैलाश दिया, तोहफा दे दिया, आप चल के कैलाश में रहो। तो सूत जी महाराज कहते हैं सोनक ऋषियों जो काशीपति विश्वनाथ हैं वही अपने मित्र के कारण कैलाश में रहने जा रहे हैं। तो काशीपति और कैलाशपति दोनों एक ही हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जितना फल सतयुग में शिव जी के रत्न की पिंडी की पूजा को हतो, सतयुग में सबसे ज्यादा पूजा को फल कौन को हतो? रतन के शंकर जी की पिंडी बनी हुई। त्रेता में हतो सोने के शंकर जी की पिंडी की पूजा को फल। द्वापर में पारे के शंकर जी को बड़ो महत्व हतो, सबसे ज्यादा फलदायी हते पारे के शंकर जी द्वापर में। अरे बोले कलयुग में? बोले कलयुग में मिट्टी के शिव जी का सबसे ज्यादा फल है। पार्थिव लिंगे कलौ, कलयुग में मिट्टी के शंकर जी बनावे को बड़ो फल है। पर मिट्टी के शिव जी बनाने के साथ कई माताएं घर में रोज शिव जी बनाती हैं, 2-4 पिंडी बना लेती हैं, पूजा करती हैं, पर उससे उनको फल नहीं मिलेगा और दोष लगेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक वरदान है, कथा ध्यान से सुनना। हमने पहले ही दिन कहा था कि हो सकता है इस कथा में ज्यादा हंसी मजाक ना हो, इसमें ज्यादा चुटकले ना हो, पर बात आपको वो मिलेगी जो आप ज्यादातर पहली बार सुनेंगे। एक बार जलंधर के घर में देव ऋषि नारद पहुंच गए। ध्यान से सुनना, जलंधर अपना वैभव दिखा रहा था। नारद जी जो भी देखते कहते अरे वाह,
जब जलंधर ने अपनो खजानो नारद जी को दिखाओ, नारद जी बोले कि तुम्हारे सामने तो कल कुबेर फेल है। शस्त्रागार में ले गए, बोले तुम्हारे सामने तो देवता फेल है। जहां जहां ले गए नारद जी ने सब में बड़ाई करी। आखिरी में वृंदा माने तुलसी, जलंधर की पत्नी का क्या नाम है? वृंदा, जो तुलसी बनी। बहुत बड़ी पतिव्रता थी, भगवान को तक श्राप दे दिया। आगे आप कथा सुनेंगे। पर जब इतनी बड़ी पतिव्रता थी तो इनको राक्षस पति क्यों मिला? इसलिए राक्षस पति मिला, ध्यान से सुनना। गणेश जी ने श्राप दे दी थी। जब गणेश जी विवाह के योग्य भय तो वृंदा गणेश जी से बहुत प्रेम करती। एक दिन गणेश जी के पास गई, बोले हमें आपसे शादी करने। गणेश जी बोले देखो वृंदा, हम गृहस्थी के चक्कर में फंसो नहीं चाह रहे, हम तो अपने मां बाप की सेवा कर रहे हैं। वृंदा ने कही आप हमसे शादी न करो। बोले नहीं। तो वृंदा ने कही हम श्राप दे रहे अब तुम्हें, एक तो ठीक, अब तुम्हारी दो दो शादी होंगे। गणेश जी गुस्सा आ गई कि हमें ये कई शादी न करने थी और तुमने दो शादी को श्राप दे दो, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे, तुम्हें ऐसा राक्षस पति मिले कि तुम भी मूल पटकने रहो। तो गणेश जी के श्राप के कारण वृंदा को जलंधर जैसा दुष्ट और राक्षस पति मिला। पर थी पतिव्रता, राक्षस पति भी मिल गया तो उसमें भी वो परमात्मा का दर्शन करने लगी। तो जलंधर बोलो कि जा हमारी पत्नी। नारद जी बोले बस तुम इतना ही फेल हो गए। बोले काहे? बोले बाकी तो तुम हर जगह एक नंबर पे हो, पर पत्नी के मामले में पीछे रह गए। बोले काहे? बोले जितनी सुंदर शंकर जी की पत्नी है उतनी सुंदर तुम्हारी नन्या। अब राक्षस तो राक्षस हो। इसने तुरंत राहु को बुला, बोले राहु जाओ उस शंकर से कहियो कि तुम्हारी पत्नी हमें चाहे न सीधे, ना फिर हम लड़ाई करके ले लें। राहु गया। अब शंकर जी तो बैठे थे समाधि में, इसने जाके इतने अपशब्द कहे पार्वती के खिलाफ। अब शिव जी समाधि में, अचानक से कैलाश बीच में से फट गया और एक भयंकर गण प्रकट हुआ। और जैसा ही कैलाश फटा शिव जी की आंखें खुल गई। शिव जी ने क्या देखा? तेरा ये यश, तेरी ये कीर्ति सारे संसार में फैलेगी। अब तेरा अकेला मुख बचा है, आज से तेरा नाम कीर्ति मुख हो जाएगा। और मैं तुझे वरदान देता हूं, तू मिट्टी से प्रकट हुआ है और कलयुग में मेरी मिट्टी के पार्थिव लिंग का बड़ा प्रभाव रहेगा। तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, कलयुग में जिस घर में भी मिट्टी के शिवलिंग बनेंगे, अगर तुझे नहीं बनाया जाएगा, कीर्ति मुख को नहीं बनाया जाएगा, तो मैं उस घर की पूजा से प्रसन्न नहीं रहूंगा। और जिस घर में मिट्टी के शिव जी के साथ साथ तुम्हें रोज बनाया जाएगा, उस घर की कीर्ति में चारों दिशाओं में फैला दूंगा। उस घर में मैं किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। इसलिए जब भी घर में मिट्टी के शिव जी बनवाओ तो कीर्ति मुख जरूर बनाना। एक छोटा सा पुतला बना के बगल में रख लेना, उसके हाथ पांव नहीं होते, खाली सिर का आकार बनाना और उसकी पूजा जरूर करना। तो सतयुग में रत्न के शिव जी, त्रेता में सोने के शिव जी, द्वापर में पारे के, और कलयुग में मिट्टी के शिव जी का बड़ा पुण्य प्रभाव कहा गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। अब इसी विंदेश्वरी संहिता में एक श्लोक और आया है,
वो आप ध्यान से सुन लो और पढ़ लो। विप्रे गौरा स्मृता सोडा बाहू जे पीत वर्ण कहा वैश्यो कृष्ण पादाम बज्जाते। जब भी मिट्टी के शिवजी बनाओ तो ब्राह्मण कोशिश करें कि गौर वर्ण की मिट्टी मिले, तना सफेद सी माटी के शंकर जी बनाए तो बहुत जल्दी ब्राह्मणों को शिव जी कृपा करत है। छत्री के लाने लाल कलर की माटी होए ललोए, और वैश्य के लाने पीली मिट्टी पीत वर्ण के शिव जी बनाए, और कनिष्ठों के लिए काली मिट्टी के शिव जी बनाने का बड़ा फल इस ग्रंथ में कहा गया है। बोलो काशी विश्वनाथ की। इसके बाद एक श्लोक और आया है, इसको पढ़ लो। आकृत्वा पार्थवे लिंगे यौन देव पूजा प्रपूजते वृथा भासंती। बिना पार्थिव लिंग पूजा के किए हुए जो भी व्यक्ति दूसरे देवी देवता की पूजा या दान करता है वो सब व्यर्थ चला जाता है। मैंने कहा था ना कि बिना शंकर जी को जल चढ़ाए तुम्हें किसी पूजा का फल नहीं मिलेगा, तुम्हें दान का फल नहीं मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब शिव जी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, ध्यान से सुन लो। शंकर जी के मंदिर में जब भी जल चढ़ाने जाओ तो सबसे पहले 3 बार जल जलहरी पे चढ़ाना चाहिए। जलहरी क्या है? बोले साक्षात शक्ति है, साक्षात शक्ति का अवतार है। यह भी बड़ा उलझा हुआ विषय है। मैंने पहले दिन कहा था कि शिव पिंडी की कथा तो बहुत मिलती है। शंकर जी के मंदिर जब भी जल चढ़ाने जाओ तो 3 बार जलहरी पे जल चढ़ाओ पहले, और 3 बार जलहरी पे जल चढ़ाने के बाद 3 जगह चंदन लगाओ जलहरी पे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिशक्ति के लिए पूजन करो। और जब 3 बार जलहरी पे जल चढ़ा लो, जलहरी पे 3 जगह चंदन लगा लो, फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए। और एक बात विशेष ध्यान से सुनना, शिव जी को जब लोटे से जल चढ़ाओ तो लोटे में अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अंगूठा न लगो लोटा में, वरना वो तुम्हारा जल जल्लाद स्वीकार करेंगे। और अगर जल्लादों ने जल स्वीकार किया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब भी शिव जी को जल चढ़ाओ तो अंगूठा लोटे से बर्तन को न छुए, अलग रहने चाहिए। फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाने का महत्व है। और फिर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र का कल मैंने उत्पत्ति तो आपको बताई थी। जल और बेलपत्र में भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं जरा ध्यान से सुनो। एक बहेलिया था जो माता पिता का बड़ा भक्त था। वैसी पूजा तो जानता नहीं था। हमारे दमोह से या प्रसाद दुबे जी और दमोह के डॉक्टर साहब विश्वास जी और सभी उपस्थित हैं, बहुत बहुत मान है, विराजिएगा। श्री सीतानाथ भगवान की। तो जो बहेलिया था वो वैसी पूजा पाठ तो नहीं जानता था, पर माता पिता का बड़ा भक्त था। और कहते हैं कि मां से बड़ा दुनिया का कोई मंदिर नहीं होता। अपनी मां के चरणों में सिर झुका देते हो तो समझना कि तुम्हारी दिन भर की पूजा पूरी हो गई। और पिता के शब्दों से बढ़ के दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं होता। अगर तुम पिता की आज्ञा में चल रहे हो तो समझ लेना कि तुम शास्त्र पे चल रहे हो। माता पिता की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। और मैं तो कई कथाओं में निवेदन करता हूं, तुम अपने माता पिता को
मरने के बाद पानी देना चाहे मत देना, अपने माता पिता को मरने के बाद पानी देना चाहे न देना, क्या पता उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आज तक कोई लौट के तो आया नहीं जिसने बताया हो कि हमारे बेटे ने पितर पक्ष में पानी दिया तो हमने खूब पेट भर के पिया। बोलो कोई दमोह जिले में आया लौट के, या फिर कभी कोई ऐसा लौट के आया हो जिसने ये शिकायत की हो कि मेरे बेटे ने पानी नहीं दिया तो हम वहां प्यासे बैठे रहे। लोग इन बातों से कहते महाराज आप धर्म से शायद विरोध की बातें करने लगे हो, ये तो धर्म विरोधी बातें हैं। हम धर्म विरोधी बात नहीं करते, हम आपको वास्तविक धर्म की ओर ले जाते हैं। मैं बस ये निवेदन करता हूं कि मरने के बाद अपने मां बाप को पानी दे पाओ चाहे न दे पाओ, पर कोशिश यह करना कि जीते जी तुम्हारे कारण मां बाप की आंखों से पानी ना बह जाए, वरना तुम्हें कोई पानी बचा नहीं पाएगा। कोशिश करना कि तुम्हारे कारण मां बाप की आंखों में दुख के आंसू न आए। अगर तुम्हारे किसी भी कर्म से तुम्हारे मां बाप तुम्हारे नाम से रो रहे हैं तो तुम्हारे सारे सत्कर्म व्यर्थ हैं। तीर्थ जाना व्यर्थ, पूजा पाठ करना व्यर्थ, सब व्यर्थ। कोशिश करना कि जब भी मां बाप की आंख में आंसू आए तो तुम्हारे लिए सिर्फ प्रेम और स्नेह के लिए आंसू आए। और मैंने पिछली कथाओं में कहा है कि हे प्रभु, रात में पानी पीवे जानवर जरूर आए, एक आध हिरण हिरणी मार लिया सो मांस मां बाप को खिला दे। ये गया और एक बेल के पेड़ पर बैठ गया, इसे पता नहीं था कि ये बेल है। अब बेल के नीचे भगवान शिव की पिंडी, बेल पे बैठ गओ और जानवरों के आवे को इंतजार करता। अच्छा एक बात देखियो, आदमी कब हम फ्री नहीं बैठे, जितो सोबे में फ्री रहते, बैठो बैठो वो कछु कछु न कर तो कब वो नोई खुटकत रहे अपने मनो कछु न कछु कर है, सीधो बैठा ही नहीं सकत। सो जो पेड़ पे बैठो बैठो, अब बेल पत्री के पत्ता तोड़ तोड़ के नीचे फेंकत रहो। अब देखो ना यहाँ पता के नीचे में पत्ता शिव की पिंडी पे गिर रहा है। उसी समय एक हिरणी आई और जैसे ही उसने पानी पिया इन्हें बाण निकालो और जैसे ही मारने लगा, हिरणी बोली बहेलिया मुझे मत मार। अच्छे थे आदमी तर्क करत है तो पंडित जी कछु भी बोलत रहे तुम, हिरण हिरणी सोई बात करत है। द्वापर में सतयुग में और त्रेता में जानवर बतियाते, वो तो द्वापर के अंत में बलराम जी ने श्राप दे दो, सो भी बोलत तो हैं पर उनकी भाषा समझ में नहीं आती। तो बोले जब पहले बोलत थे अब काय नहीं बोल रहा है। ऐसे नहीं बोलत तुम्हारों से कि तुम्हारों के कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोल रहा हूं, तुमसे हटा की बेलवा बोलन लगे, तुमसे सगी देवरानी तो बोल नहीं रही। जी मैं दत्ता देवरानी जिठानी को सबसे खतरनाक माहौल चल रहा हूं। अब सबसे खतरनाक दुश्मनी अगर कोई में चल रही तो देवरानी और जिठानी में सबसे खतरनाक। कहूं जिठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई छत की तो देवरानी को बिलट पैसा लो, और कहूं देवरानी को छत 1 फुट ऊपर हो गओ तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करी मर जाओ लखवा लगे, ऐसी मिलो भनसुरा। अब तुम्हारे नाए जहां ले जात हो सो ले जात हो, हमारे माए तो सिगर मऊ फेमस है, सो लखवा घलो और कहीं को तेल 4-6 महीना में चाप सीधी बैठत है। ऐसी हो तुक पे तो भाई आता ही नहीं है। सुजादा देवरानी जेठानी को देख के जारी को ना मार जाओ। अजय भज्जा भज्जा में लोग हरिया लगाएं तो मंजा लगाएं लोग हरिया भाइयों भाइयों में। ऐसो सुगा घाई पड़ाऊ थो
वो कौन सो मंत्र आए? मैं 22 साल में आदमी के दिमाग में अपनी बात नहीं बैठा पा रहा हूं, अजय 2 महीने आए नहीं हुए। अरे दद्दा, कौन सी बात तुम संप्यार जानत हो? वह कौन सी कला आए? अरे राम, हिरणी ने कहा बहेलिया मुझे मत मार, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को पति को सौंप दूं, फिर तू मुझे मार डालना। बहेलिया ने कहा अगर तू लौट के न आई तो? हिरणी बोली बहेलिया मुझे इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना पाप झूठी गवाही देने वाले को लगता है। जिंदगी में कुछ धन के लोभ के कारण कभी झूठी गवाही मत देना। झूठी गवाही देने वाले की 5वीं पीढ़ी के बाद उसकी वंश की बेल नष्ट हो जाती है। 5 पीढ़ी तक जिंदा रहता है बस उसका परिवार। इसलिए जिंदगी में कभी झूठी गवाही मत देना। हिरणी चली गई, बहेलिया फिर बैठ गया हिरणी के इंतजार में। इतने में हिरणी का पति हिरण आ गया और जैसे ही बहेलिये ने बाण मारा, चढ़ाया धनुष पर, हिरण बोला बहेलिया रुक जा, मुझे मत मार, मेरे 4 बच्चे हैं और सुबह से पत्नी का पता नहीं है। मैं पत्नी को ढूंढकर बच्चों को सौंप दूं और फिर मैं आऊं, तू मुझे मार डालना। बहेलिया बोलो अगर लौट के नहीं आए तो? हिरण कहता है मुझे इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना गौ माता के नाम का धन खाने वाले को पाप लगता है। जितने भी ये सरकारी गौशालाएं चला रहे हो, और कहूं तुमने 1 रुपया गैया को खा लाओ तो और जगह की बेईमानी में तो अकेली तुम्हारी सत्यानाश हुई, पर गैया के नाम का पैसा खाओगे तो तुम्हारे खानदान की सत्यानाश हो, जब मर जाओ मुंह में कीड़ा पड़ के मरो। आजकल गौ माता के नाम का पैसा निकाल निकाल करके लोग, हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। मोहन सरकार ने 40 रुपया प्रति गाय कर दिया। अगर ईमानदारी से गाय का पैसा निकल करके गैया के लिए लगने लगे तो रोड पे एक गैया नहीं घूमेगी, एक गाय नहीं घूमेगी। जितना पैसा गाय के नाम का निकल रहा है, अगर उतना ईमानदारी से लग जाए। पर जे दद्दा जे कर्मचारी खा रहे, मर गया हो रहे तुम्हारी औलाद ऐसी बीमारी में मर है कि तुम मूड पटक के रो हो। खाओ तुम गज्जा के नाव को, तुम्हारी औलाद ऐसी सत्यानाशी कर है तुम्हारी कि तुम कुत्तों हाई खुचर हो, मर हो ने। गाय के नाम का पैसा जानते हो? सुनो ध्यान से सुनियो एक एक शब्द। एक चंडालन, चंडाली जाति सबसे बेकार। एक चंडालन मरघटा की आगी पे, आगी में सबसे अपवित्र आगी कौन मानी जात? मरघटा की जाति की चंडालन मरघटा की आगी पे मनुष्य की खोपड़ी में दारू भर के, मनुष्य की खोपड़ी का सबसे अपवित्र, हाँ सबसे अपवित्र का है मनुष्य की खोपड़ी। एक चंडालन मरघटा की आगी में मनुष्य की खोपड़ी चढ़ाए हैं और उनमें शराब भरे हैं। वो कौवा को मांस बना रही। मांस में सबसे बेकार मांस काय का है? कौवा को मांस। गीद भी नहीं खात, कुत्ता भी नहीं खात कौवा के मांस को, इतना अपवित्र है। एक चंडालन मरघटा की आगी पे मनुष्य की खुपड़िया में शराब भर के कौवा को मांस
पका रही है और वो खूब पातर से ढांके हैं कि कोई की नजर न पड़ जाए। अब बताओ और का अपवित्र हो जाए कोई की नजर से। भोजन इसीलिए पर्दे में करना चाहिए। भोजन, भजन और शयन एकांत को है। सो ये तीन ही चीजें आज रोड पे आ गई। हाँ, तीन ही पर्दा में रहने थी, सो तीन ही रोड पे आ गई। भजन रोड पे आ गए। आदमी मंदिर जाते वो भगवान से कुछ नहीं लेने, उसको तो एक सेल्फी भर खींचने भगवान के संगे और तुरंत फेसबुक पे अपलोड कर देने, आज फलानी जगह दर्शन करे। तो तुम्हें काय को प्रदर्शन करने? तो जितने जे फेसबुक पे पूजा पाठ की फोटो डाल रहे हो, तुम एक नंबर के नकलिया हो। तुम्हें भगवान से कुछ नहीं लेने, तुम्हें तो दुनिया में बाही बाही के भारी धार्मिक है। चलो, दुनिया अगर सोच भी लेवे कि तुम बहुत बड़े धार्मिक हो, का करो, का कर दे तुम किस्मत पलट दे। अकुम भगवान सोच लेवे तुम्हें तो गड़ा दे तने नेचे के हम साय नहीं हो मत। आजकल आदमी गुरुजी हर से मिलवे कम जात, गुरुजी हर के संगे सेल्फी लेवे ज्यादा जात। हमारी तो जान खा लाई इन फोटो वालों ने। पहले भोजन पर्दा में हो, तो आजकल पर्दा ही नहीं ले रहा हो, अकेली चिलचिली में हो, बफर हो रहा हो। बताओ, जहां बफर लगा तो ऊपर तक पर्दा नहीं लगा, चिलचिली में हो रहा हो। जूता पैर के बन रहा हो, जूता पैर के खबराओ नहीं खबराओ। भोजन के भी नियम है रे भैया। जिसके घर में दो भाई एक साथ बैठ के एक थाली में भोजन करते हो, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। हम चैलेंज दे रहे हो, भैया भैया भर संग बैठ कर रोटी खाने लगो, तुम्हारा तो पैसा की कमी रहे ही नहीं। जिसके घर में बेटी अपना जूठा अपने बाप को खिलाती है, कदम कदम अगर घर में हो और तुम्हारी मोड़ी रोटी खा रही हो तो एक कोरा उठा कर खा ली वो थाली में से जूठों को। अकाल मौत नहीं हुई है। इन बिटियों में इतनी ताकत है कि जी अपने बाप की अकाल मौत टार दे, अपनों जूठों खुआ कर। बेटी को पिता के लिए जूठा खिलाना चाहिए। अजय के घर में पति पत्नी एक थाली में खाएं। मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। देखो तो आज बे उनको खुआ रहा है, बे उनको खुआ रहा है। हाँ, अरे दद्दा का कहें यार, बताओ। हम तो देखत रहे थे, ब्याह व्याह में जाते हैं। अच्छा, ज्यादातर हम लेट ही पहुंचा थे। हाँ, काय बाबा अपन तो ऐसे तक गए कि तक विदा हो रही हुई, अपन बारात में पहुंची। अब जाने पड़ा तेरे भैया मोई तो ने जाओ, सो आदमी के तो घमंड होगा, बड़े पंडित हो गए, सुकू जाओ नहीं चाहत, सब बिल्कुल इच्छा नहीं हो तो मन मार के जाने पड़ा। रिश्तेदारों में ने जाओ, सोते भाई अब कहीं उनके पैसा होगा उतना आदमी चीला चपाटी बढ़ गए। अब उनको का मतलब रिश्तेदारों से जात है बच्चा। ज्यादातर हम पहुंचे थे जयमाला के बाद, जब खाना की टेबल लग जाते, लड़का लड़की बैठे हैं, लड़का ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेपला के सो मुंह पटाओ रसगुल्ला के लाने। जब के आ गो कैमरा मारो, मोड़ी ने मुंह खोलो, रसगुल्ला जा ही रहा तो मुंह में, कैमरा मारो आ गो। बोले थोड़ा इधर देखना, थोड़ा इधर देखना, थोड़ा ऊपर सिर करना, इतने में पता लगे रस रस सब गिर गए, मोड़ा के लो गुल्ला ले। प्यारे, निवेदन है, कभी भी पति और पत्नी को एक थाली में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। जो एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं उनके घर में समस्याओं को कोई रोक नहीं सकता है। हां, जब पति भोजन कर ले
जब पति भोजन कर ले तो उस थाली में पत्नी को भोजन करना चाहिए, न कि बर्बाद तो होना ही है तो ये राम के लिए बर्बाद हो जाए, राम के लिए मिट जाए ये शरीर। पर यहां के आदमी का ठिकाना नहीं है भारतवर्ष के। हां, यहां का आदमी कहता कुछ है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। आदमी का एक चेहरा नहीं रहा अब। आदमी के इतने चेहरे हो गए हैं, इतने चेहरे हो गए हैं कि वो स्वयं भूल गया है कि मेरा असली चेहरा क्या है। वो एक गाना है ना बहुत पुराना, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इतने चेहरा हो गए अपने। दुकान में चेहरा अलग, मकान में चेहरा अलग, मंदिर में चेहरा अलग, घर में चेहरा अलग। पैसा देवे बारो आ जाए चेहरा अलग, वो पैसा लेवे बारो आ जाए तो चेहरा अलग, है ना। प्याज जैसी हालत हो गई। प्याज की गट्टी को पूरा छील दो, छिलका 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 छिलका, पूरी प्याज खत्म हो गई। प्याज का पता नहीं है और छिलकों का ढेर लग गया। ऐसी आज के आदमी का पता नहीं है और चेहरे पे चेहरे इतने चढ़ा बैठा है कि वो खुद भूल गया कि मेरा असली चेहरा क्या है। तुम दुकान में जाइए चेहरा अलग और घरे जाओ सो चेहरा अलग। हमारा एक अच्छा परिचित आदमी है, उसकी दुकान है। जब दुकान पे मिलता है तो बड़ा खुश मिलता है और घर में मिलता है तो बड़ा खड्डूस टाइप का मिलता है। हमने एक बार उससे पूछा, हमने कहा जजमान घर में बड़े तने तने रहते हो, चेहरा थोड़ा गुस्से में रहता है, और दुकान में बड़े हंसमुख रहते। बोले गुरुजी तुम नहीं समझ रहे, घरे हमें चेहरा बनाने पड़ा थे ऐसो। हमने कहा क्यों? बोले जोन दिना हंस के घरे गए और घरवारी को सीधे वहां जेब में जाते कि निकाल ली आज खुश है। सो हम घर में तना गुस्सा में रहते कि वह जाने के गुस्सा में है, सो पैसा नहीं ली फिर वहां से। ये हालत। एक चेहरा रखो। भगवान को अनेक चेहरे वाले पसंद नहीं है, एक चेहरे पे रीझता है। आज का आदमी कैसा है एक बात से समझना, और ये कोई कहानी नहीं है। जिन्होंने कालिदास जी को पढ़ा होगा तो कालिदास जी ने अपने साहित्य में लिखा है, एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था, उसके पीछे शेर पड़ गया। आदमी आगे आगे और शेर पीछे पीछे। सामने एक पेड़ दिखा और आदमी जल्दी जल्दी में उस पेड़ पे चढ़ गया और आधे पेड़ पे चढ़ा, ऊपर क्या देखा कि एक भालू बैठा है। आदमी तो कप गया कि नीचे जा रहा है तो शेर और ऊपर जा रहा है तो भालू। आगे कुगा पीछे खाई। अब क्या करिए? पर आदमी जब कहावत बनाए हैं कि आगे कुगा पीछे खाई, अब गिरने तो पर है, तो फिर एक काम करो, कुगा में गिर पड़ो, खाई में न गिर गयो। अगर जब गिर नहीं पड़े तो कुगा में गिर गयो, काहे कुगा में लगी रहे थे छिड़िए, सो फिर के चढ़ या हो। अरे कहूं खाई में गिर गए तो फिर न चढ़ पे हमारा जो काश में छिड़िए लगी नहीं रहती, माटी खिसलता ही रहती तो मरा ही जाओ। तो गिरना पड़े तो कुएं में गिरना। वो आदमी कांप गया। भालू ने कहा रे आदमी आजा, मैंने तुझे तेरे प्राण दान में दिए। आदमी को दम बंधी, कुएं में ऊपर चला गया, बगल में बैठ गया। शेर बोलो कि भालू इस आदमी पे भरोसा मत करना। क्यों? जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। और भरोसा करना तो फिर बांके बिहारी पे करना जिस पे बरसों से भरोसा किया जा रहा है। सिर्फ भजन पे भरोसा हो,
शेर ने कहा भालू इस आदमी को धक्का दे दे, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। भालू ने कहा पर मैंने वचन दिया है, अब मैं इसे नहीं खाऊंगा। अरे तुम ना खाओ, धक्का दे दो, हम खा ले। बोले हम धक्का भी नहीं दे। तो शेर बोलो अब हम दो ही खोखे हैं, कब तो उतार हो। शेर नीचे बैठ गया और डाल पे भालू और आदमी बैठ गया। आदमी बोलो भालू शाम हो गई है, शेर को नहीं भरोसो, सो थोड़ी देर हम सो रहे हैं, तुम जगो, अब फिर तुम जग जाइयो, तुम सो रही हो हम जग जाए। फिर आदमी डाल पे सो गया। शेर ने कहा भालू धक्का दे दे, अब तो वो देख भी नहीं रहा है। भालू ने कहा वो भली नहीं देख रहा है, पर जिसके पीछे ये सब किया है वो तो देख रहा है। देखो जिस दिन तुम्हें ये डर लग गया कि कोई देख रहा है, उसी दिन से तुम गलत करना बंद कर दोगे। एक गुरु के पास दो शिष्य गए, 1 साल रेगुलर गए। बोले गुरुजी हमें दीक्षा दो, आपको ही गुरु बनाना है। गुरुजी ने 2 फूल दिए और कहा बेटा इस फूल के टुकड़े टुकड़े कर लाओ दोनों जन, पर ऐसी जगह टुकड़े करना जहां कोई देख ना रहा हो। एक चेला गाओ झोपड़िया के पीछे, आपको नहीं देख रहा, उन्हें फूल ढूलो। बोले ले गुरुजी को, बोले देखो तो नहीं, बोले नहीं देखो। पर एक चेला को शाम हो गई, शाम को लौट के आया, गुरुजी के सामने वो पुष्प रख दिया। बोले गुरुदेव आपको दीक्षा देनी हो चाहे ना दो, पर मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मुझे कोई देख ना रहा हो। मैं जहां गया मुझे वहीं लगा कि मेरा परमात्मा तो मुझे देख रहा है। गुरुजी ने शिष्य को गले से लगा लिया। बोले बेटा दीक्षा तो हो गई, अब तुझे दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसको यह एहसास हो जाए कि मुझे कोई देख रहा है, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे द्वारा गलत होना बंद हो जाएगा। आधी रात हुई, आदमी सो के उठा और भालू सो गया। शेर ने आदमी से कही आदमी बहुत तेज भूख लगी है, इस भालू को धक्का दे दो। आदमी बोलो हमें छोड़ दो। देखो कितना बेईमान है आज को आदमी। बोले हमें छोड़ दो। शेर बोलो हमें तो खावे से मतलब है, तुम्हें छोड़ दें, आओ देखा ना ताओ। और उस आदमी ने भालू को धक्का दे दिया। पेड़ बहुत ऊंचा था, भालू गिरते गिरते एक डाल पकड़ के कहता है रे धिक्कार आदमी, तू भारत की मिट्टी का आदमी होकर भी बात का पक्का ना रहा, और मैं भारत का जानवर होकर भी बात का पक्का रहा। ये भारत भूमि है साहब। इस भारत भूमि का प्रभाव जानते हो? इस भारत की भूमि पे जन्म भर ले लो, खाली इस भारत की भूमि पर तुम जन्म भर ले लो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। यहां पापी से पापी भी मर जाए तो उसके लिए लिखा जाता है स्वर्गवासी। ये उसके कर्मों का फल नहीं है, ये भारत की भूमि का प्रभाव है कि यहां पापी से पापी भी मर जाए। अरे तो उसको कहते आज उसकी डेथ हो गई या वो एक्सपायर हो गया, पर विदेशी कल्चर में कभी स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता। बहेलिया प्रसन्न हो गया कि गए थे 2 और लौट के आए 7, और जैसे ही ये पेड़ पे हड़बड़ाहट में खुश हुआ और डाल पे खड़ा हो गया तो पैर फिसल गया। और ये उल्टा शिव जी के नीचे तो पिंडी थी। आपने देखा होगा पहले जो शिकारी या वनवासी लोग रहते थे वो एक छागल टांगे रहते पानी की कमर में, तो जैसे ही वो गिरो तो पहले तो वह छागल को जल गिरो शंकर जी पे, अब फिर कछु बेलपत्री गिरी और ऊपर से जो बहेलिया गिर पड़ो। और जैसे ही ये गिरा भगवान शंकर पिंडी फाड़ के प्रकट हुए। कैसे अब गर्दानी है, इनको ठिकानो नहीं है। एक चोर का नियम था कि वो रोज चोरी करत, तो चाहे कछु चोरी करे, एक दिन भर घूमो कि कहूं जुगाड़ ही न बनी। उसने सोची हमारा तो नियम टूट गया, तो शंकर जी के मंदिर में से जा रहा हो तो बगल में से एक घंटी टंगी दिखा गई। इन्हें सोची कि नियम न टूट जाए, घंटी तो छोड़ ही लाए।